एक गरीब नौजवान ने एक 80 साल की अमीर महिला से शादी कर ली। शादी के सिर्फ 7 दिन बाद जब वह अपनी नई दुल्हन के पास सुहागरात मनाने पहुंचा, जो नजारा उसने देखा उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। वह बुजुर्ग औरत अपनी चाल ढाल और फुर्ती में किसी ही थी। अर्जुन एक 25 साल का नौजवान जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारियां आ गई थी। पिता के गुजर जाने के बाद पूरा घर उसी के सहारे था। मां अनीता एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। उसकी छोटी बहन काजोल अब भी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में जिंदगी ने उसे इतना जिम्मेदार बना दिया था। दिन रात पढ़ाई, मेहनत और छोटे मोटे काम करके वह किसी तरह घर चला रहा था। कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर दस्तक देते थे। एक दिन वह एक सस्ती चाय की दुकान पर गया। जेब से सिक्के निकालकर गिनने लगा कि चाय के पैसे पूरे हैं या नहीं। उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो दूर से उसे एक तक देख रही थी। उनका नाम था समीरा मलिक। वे बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम थी। महंगी साड़ी, भारी गहने। समीरा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम अर्जुन वर्मा हो? अर्जुन ने थकान भरी आवाज में जवाब दिया, जी। वो कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम्हारी मां की बीमारी, बहन की पढ़ाई और कर्ज का बोझ, मैं सब जानती हूं। उसने संकोच के साथ पूछा, आप कौन हैं और मेरे बारे में इतना सब कुछ आपको कैसे पता? समीरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूं। मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। समीरा ने पूरी गंभीरता से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन असली सवाल यह है, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। समीरा ने शांत लहजे में कहा, बल्कि तुम्हारे लिए एक सीधा प्रस्ताव है। तुम्हारी मां का इलाज मैं खुद कराऊंगी। तुम्हारी बहन की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी उठाऊंगी। यह सब मेरी तरफ से रहेगा। तुम्हारी जिंदगी की सारी उलझनों से मैं तुम्हें निकाल दूंगी। अर्जुन का मन जैसे उथल पुथल से भर गया। उसने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? सिर्फ एक चीज, समीरा ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हम दोनों के बीच एक कानूनी समझौता होगा। शादी के बाद भी तुम्हारी आजादी में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। कुछ शर्तें होंगी जो तुम्हें माननी होंगी। उसकी बातें सुनने में तो आसान लग रही थी, पर असलियत में उन्हें निभाना बहुत कठिन था। अर्जुन बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मीरा भी अपनी कीमती कार में बैठकर चली गई। कई दिन बीत गए। कर्ज देने वालों की धमकियों ने दिन रात का सुकून छीन लिया था। अगर मैं उस दौलतमंद औरत की बात मान लूं तो शायद मेरी मां को जीवनदान मिल जाए। आखिरकार वो हारकर समीरा के पास पहुंचा और उसकी हर शर्त को मानकर उससे शादी कर ली। यह पहला मौका था जब अर्जुन ने किसी आलीशान हवेली में कदम रखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक से हो चुकी है। चारों ओर की भव्यता, महंगा फर्नीचर, ऊंची छतें और दीवारों पर शानदार सजावट, हर कोना किसी सपने जैसा लग रहा था। वो समझ चुका था कि समीरा कोई आम औरत नहीं है। उसके पास वर्षों से काम करने वाले नौकर भी नजरें झुकाकर खड़े रहते थे। हवेली में काम करने वाली सुंदर युवतियां अगर अर्जुन से बात करती, बहुत सीमित शब्दों में जवाब देकर चुप हो जाती थीं, जैसे डर हो कि नए साहब को कुछ बुरा न लग जाए। रात के सन्नाटे में उसे लगता जैसे सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा हो, लेकिन एक घुटन सी भी महसूस होती। जब वह पीछे मुड़कर देखता तो खालीपन के सिवा कुछ नजर नहीं आता। समय के साथ अर्जुन को हवेली के सबसे बड़े रहस्य का पता चलने लगा। दूसरी मंजिल पर एक भारी और विशाल दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। उस दरवाजे की कड़ी निगरानी होती थी। अर्जुन सोचने लगा, उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिसे इतना सुरक्षित रखा गया है? समीरा चाहती थी कि अर्जुन स्वेच्छा से उसके कमरे में आए, जबरदस्ती से नहीं। वो अर्जुन को बहुत चाहती थी, लेकिन अर्जुन अब तक उससे दूरी बनाए हुए था। समीरा रोज अर्जुन के साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाती थी। किसी चीज के बारे में दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग हो। एक बार रात का समय था और हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन अपने कमरे की ओर मुड़ा, तभी उसकी नजर हवेली के एक अलग हिस्से पर पड़ी जहां रोशनी जल रही थी। उसने देखा कि यह रोशनी समीरा के कमरे से आ रही थी। समीरा के अलावा किसी और को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। समीरा तो अर्जुन को अपने कमरे में बुलाने के लिए बेसब्र थी। अर्जुन ने कभी भी उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं की। वह अपने आप को जबरदस्ती रोकता था। एक और कमरा था जिस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। अर्जुन उसमें जाने की कोशिश करता, लेकिन कोई न कोई उसे रोक देता और कहता,
उस कमरे में जाना मना है। अर्जुन हैरानी से पूछता, ऐसा क्यों? लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। एक रात उसने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर कान लगाकर सुना कि समीरा किसी से बात कर रही थी। जिस अंदाज में वह बात कर रही थी, उसे सुनकर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा राज है जो समीरा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया गया है। वह खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा रहा और अपनी धड़कनों को थामने की कोशिश करने लगा। अर्जुन ने ठाना कि वह हवेली के हर राज से पर्दा उठाएगा। यह सब सोचते हुए वह अपने कमरे में वापस चला गया। वह 80 साल की बूढ़ी महिला जरूर थी, लेकिन हर दिन अर्जुन से नई उम्मीद और नई आशा रखती थी। रात के तीसरे पहर में अर्जुन उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने समीरा की एक खास नौकरानी से बात की। अर्जुन ने किरण से निवेदन किया कि उसे अपनी पत्नी समीरा से मिलना है। जैसे ही किरण ने समीरा को अर्जुन की इच्छा बताई, समीरा खिल उठी। किरण ने अर्जुन को जाने की अनुमति दे दी। वह जाकर समीरा के दरवाजे की घंटी बजाने लगा। समीरा ने दरवाजा खोला और पूरे दिल से उसका स्वागत किया। अर्जुन भी सोच रहा था, जब तक इसे खुश नहीं करूंगा, अपना नहीं बनाऊंगा, तब तक राज कैसे जाहिर होगा। समीरा खड़ी थी, चेहरे पर चमक, आंखों में मोहब्बत का उजाला। अर्जुन ने हैरानी से कहा, समीरा जी, आप तो 20 साल की लड़की लग रही हैं। वह धीरे धीरे अर्जुन के करीब आई और बोली, प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती अर्जुन। समीरा की आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर प्यार झलक रहा था। मैंने इस मोहब्बत के इंतजार में बहुत कुछ खोया है। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की हथेलियों के बीच की गर्माहट में एक नई शुरुआत की लौ जल उठी। समीरा धीरे से उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, बस इसी पल में रहो अर्जुन, और मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी। अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए फिर उसके माथे को चूमता है। अर्जुन ने समीरा का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, नहीं, ये धड़कन अब तुम्हारी है। समीरा की आंखों में चमक थी। वह करीब आई, अपने माथे को उसके सीने पर रखकर बोली, अपनी जिंदगी में बस 2 बार जी भर के सांस ली है। एक जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहा और दूसरा जब तुमने मुझे अपना कहा। वह समीरा के इतने करीब हो गया कि सांसें भी अलग नहीं लग रही थीं। फिर फुसफुसाकर अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा था। यह आज समझ में आया है। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वह उनकी मोहब्बत की दास्तान बन चुका था। अर्जुन को लगा वह तो बस राज जानने आया था, मोहब्बत तो अनजाने में ही हो गई थी। समीरा ने हार नहीं मानी। वो अर्जुन के पास आई और उसके होंठों पर उंगली रख दी। अर्जुन को कुछ करने की जरूरत नहीं रही। समीरा पहले ही इश्क में डूब चुकी थी। वो रात हवेली की सबसे हसीन रात बन गई, बल्कि तूफानी इश्क की दास्तान। सुबह होते ही नौकरानियों में फुसफुसाहट होने लगी। आज तो मालकिन फिर से जवानी की मिसाल बन गई। मालिक भी अब उनके इश्क में बन चुके थे। अर्जुन को अक्सर लगता उस कमरे में कुछ ऐसा है जो आज तक अनकहा है। दरवाजा आधा खुला था। दिल जोर से धड़कने लगा। पुराना फर्नीचर, दीवार पर जड़े चित्र, एक कोने में भारी लकड़ी की अलमारी। अर्जुन की नजर पास रखी मेज पर गई। एक मोटा सा लिफाफा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बार बार छुआ गया हो। उसने लिफाफा खोला। उसमें एक फोटो थी जिसमें उसके पिता सुरेश मेहता और समीरा साथ खड़े थे। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी एक आवाज आई, आखिरकार तुमने सब देख ही लिया। अर्जुन ने पलट कर देखा। अर्जुन ने फोटो छिपा ली। समीरा मुस्कुराई, तुम बहुत समझदार निकले अर्जुन। अर्जुन फूट पड़ा, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मेरे पिता से बदला लेने के लिए मुझे मोहरा बनाया। मैं तुम्हारे पापा से मोहब्बत करती थी। वो मेरे पहले और आखिरी प्यार थे। मेरे पति गुजर गए। मैं अकेली थी। तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया, बस इस्तेमाल करते रहे। जब शादी की बात की, उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। जब तुम्हें देखा बचपन में, तभी तय कर लिया कि तुम ही मेरा रास्ता हो। तुमने मेरी इज्जत की, मुझे समझा। तुम्हारी इंसानियत ने मेरी नफरत को पिघला दिया। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे कैद करना चाहती थी। तुम्हारा बदला, तुम्हारी नफरत हार गई समीरा। अर्जुन ने समीरा की कलाई थामी, उसे सीने से लगा लिया। समीरा सिसक उठी, बोली, अब अगर मौत भी आ जाए तो अफसोस नहीं। एक दिन समीरा बीमार पड़ी और कुछ हफ्तों में हमेशा के लिए चली गई।
समीरा की 22 साल की नौकरानी किरण, जो हमेशा अर्जुन की सेवा करती थी। अर्जुन ने किरण से शादी कर ली। अब हवेली में न अकेलापन था, अर्जुन की माँ और बहनें भी वहीं थीं। अब वहां किरण की मुस्कान और अर्जुन की सुकून भरी जिंदगी, अर्जुन की मोहब्बत और इंसानियत ने उसके दिल को बदल दिया। जो औरत सिर्फ बदला चाहती थी, वही आखिर में मोहब्बत की कैदी बन गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये भावनात्मक और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।